हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते एक बार फिर से अच्छे समय के लिए। और मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप एकदम ठीक होंगे और परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ उसके अनुग्रह में जबरदस्त तरीके से बने होंगे। प्रियो, आज एक मैं बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पर आप सबों से बातचीत करना चाहता हूं और मैं बता देना चाहता हूं कि आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि विरोधियों ने और शैतान ने, जो हमारा सबसे पहला विरोधी है शैतान, आज मैं उसके विषय में आपसे बात करना चाहता हूं। हमारे विरोधियों ने मिलकर के योजना बना ली है परमेश्वर के काम को खत्म करने की। हमारे विरोधियों ने योजना बना ली है परमेश्वर के काम को खत्म करने के लिए। तो क्या मुझे और आपको भी योजना नहीं बनानी चाहिए शैतान के काम को खत्म करने के लिए? आज पूरे विश्व भर में हमारा विरोधी शैतान जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है और जहां उसे मौका मिलता है, जहां उसे अवसर मिलता है, वहां पर वो परमेश्वर के लोगों को सताता है, मारता है, पीटता है और कैदी बना करके दुनिया भर का दुख उनके जीवन के अंदर उंडेल देता है। जो शैतान कहीं नहीं चूकता तो फिर मैं और आप क्यों चूक जाते हैं? हम क्यों पीछे रहें? हम क्यों मार खाएं? हम क्यों सताव का सामना करें? हम क्यों ये सारे दुख उठाएं? जब विरोधी ने अपनी योजना बना ली है तो फिर आपको और मुझे भी अपनी योजना बना लेनी चाहिए। आज वचन के द्वारा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब तक आप विरोधियों का सामना नहीं करेंगे, जब तक आप विरोध का सामना नहीं करेंगे, जब तक आप इब्लीस का सामना नहीं करेंगे, जब तक आप शैतान का सामना नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ भी अपने जीवन में हासिल नहीं कर सकते हैं। और आज के वचन के द्वारा मैं आपको बता देना चाहता हूं इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसके 10 वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। किसके प्रभाव में बलवंत बनना है? मसीह यीशु के प्रभाव में बलवंत बनना है। प्रभु में, प्रभु का मतलब हम समझते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि पुराने नियम में, और अगर हम कोई सीरियल देखते हैं, जैसे कोई भी धार्मिक सीरियल देखते हैं, तो उसमें प्रभु शब्द इस्तेमाल किया गया है। किसके लिए? हस्बैंड के लिए भी किया गया है, स्वामी शब्द इस्तेमाल किया गया है और वो हे स्वामी हे प्रभु करके बात करते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में ये बात बहुत मायने रखती है। लिखा है, प्रभु का दास यहां पौलुस कहते हैं कि प्रभु में अपने स्वामी की शक्ति और अपने स्वामी की सामर्थ्य में बलवंत हो जाओ। मेरा और आपका स्वामी प्रभु कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसके अनुग्रह में, उसके गुणों में, उसकी चाल चलन में, उसकी बातों में, उसकी जीवन शैली में हमें बलवंत हो जाना चाहिए ताकि हम शैतान की युक्ति को समझ सके। आज शैतान योजना बना करके कभी किसी प्रभु के सेवक के ऊपर अत्याचार, कभी किसी मसीह भाई बहन के ऊपर अत्याचार, कभी किसी के ऊपर अत्याचार, कभी किसी के ऊपर अत्याचार। अरे शैतान इतना काम कर रहा है, आप कब तैयार होंगे? आपने तैयारी की है अपनी शैतान से लड़ने के लिए? आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप बैठ करके सिर्फ नजारा देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि वो शैतान कब आपके पड़ोसी के ऊपर, जब उसने वार किया है तो वो कब आपके ऊपर वार कर सके। आप बैठ करके अगर ऐसे ही हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहे तो एक दिन सुसमाचार फैलना बंद हो जाएगा और हमारा विरोधी शैतान जय जयकार करेगा अपनी ताकत के ऊपर और कहेगा कि मैंने परमेश्वर के लोगों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। क्या आप चाहते हैं कि शैतान हंसे आपके ऊपर? क्या आप चाहते हैं कि शैतान आपकी जिंदगी को बर्बाद करे? क्या आप चाहते हैं कि आप शैतान की गुलामी में रहें? क्या आप चाहते हैं कि शैतान निरंतर आपके जीवन में काम करता रहे? क्या आप चाहते हैं कि आप कैंसर, ट्यूमर, तमाम प्रकार की भयंकर से बीमारियों का इलाज जो आपकी बस से बाहर है, क्या आप चाहते हैं कि वो विरोधी आपके जीवन में बीमारियां लेकर आए और आप इन खतरनाक बीमारियों से ग्रसित बन करके आप दवाइयों में पैसा बर्बाद कर सके? अगर ऐसा ही चलता रहा तो विरोधी आपको फाड़ खाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा।
मैं परमेश्वर का दास आप सबों से हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहता हूं कि शैतान की योजना को समझ लीजिए। अपने स्वामी, अपने प्रभु, अपने दूल्हे राजा, अपने दोस्त, अपने मित्र की शक्ति, उसके प्रभाव में बलवंत हो जाइए। शैतान कभी प्रबल नहीं हो पाएगा आपके ऊपर, और कभी भी वो आपको षड्यंत्र में फंसा नहीं पाएगा, और कभी भी आपको वो बंदी गृह के पीछे नहीं डाल पाएगा, यदि आज आप अपने आप को मजबूत करेंगे तो। प्रभु का वचन यहां पर कहता है, लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आप खड़े नहीं रह पा रहे हैं, इसीलिए आप बीमार पड़ गए, इसीलिए आप कर्ज में पड़ गए, आप खड़े नहीं रह पा रहे हैं, इसीलिए आप बंदी गृह में जा रहे हैं। शैतान को हराना है तो परमेश्वर की आत्मा में होकर के हमें शैतान के ऊपर से ज्यादा बड़ी युक्ति तैयार करनी है, योजना तैयार करनी है, ताकि हम शैतान को पूरी तरीके से नष्ट कर सकें। प्रियो, आपने दीमक के बारे में सुना होगा। दीमक का काम होता है अच्छी खासी चीज को, बाहर से तो वो सब कुछ सही दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर दीमक उसे क्या कर देती है? खत्म, खोखला कर देती है। अगर किसी पेड़ के अंदर दीमक लग जाए तो अच्छा खासा पेड़ भी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दीमक धीरे धीरे काम करती रहती है। ऐसे शैतान ने धीरे धीरे हमारे अंदर काम करना शुरू कर दिया है। विरोधी ने हमारे अंदर ऐसे धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया है। इसीलिए आज मसीह लोग क्यों सताए जा रहे हैं? इसीलिए सताए जा रहे हैं क्योंकि शैतान अपना काम कर रहा है। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप शैतान की युक्तियों को नहीं समझेंगे तो शैतान कब आपके घर में गरीबी लेकर आ गया, कब बीमारी लेकर आ गया, कब कर्जे लेकर के आ गया, कब शैतान अपनी ताकत, अपनी सामर्थ को लेकर के आ गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। दीमक के समान वो काम कर जाएगा और आप सोचेंगे कि शायद हो सकता है मैं प्रभु के लिए दुख उठा रहा हूं, मैं आत्मा में बढ़ रहा हूं, आत्मिक जीवन जी रहा हूं, तो इसलिए मैं उन दुखों का सामना कर रहा हूं। आप ये सोचते रह जाएंगे, आपके ये विचार होते रह जाएंगे, और शैतान दीमक के समान आपको अंदर ही अंदर खा चुका होगा। फिर आप क्या करेंगे? तब बैठ करके योजना बनाएंगे कि अब मुझे लड़ना चाहिए। जब आप बिल्कुल खत्म हो गए, जब आप पैरों में खड़े होने के लिए आपके अंदर ताकत नहीं रही, आपको चलने के लिए ताकत नहीं रही, बोलने की ताकत नहीं रही, देखने की ताकत नहीं रही, सुनने की ताकत नहीं रही, कुछ लड़ाई झगड़े करने की ताकत नहीं रही, तब आपका अपना काम करना शुरू करेंगे। तब नहीं कर पाएंगे आप। अगर आज आपने मसीह यीशु की योजना को समझ करके शैतान की युक्ति के ऊपर बड़ी युक्ति आपने यदि नहीं बनाई तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, और आप एक दिन ऐसे ही तड़प तड़प के इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे और कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। प्रियो, उस विरोधी शैतान को हराना है तो प्रभु अपने परमेश्वर की शक्ति, उसके सामर्थ्य के प्रभाव में बलवंत बनना ही पड़ेगा। और जब हम बलवंत बन जाएंगे, परमेश्वर अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। और याद रखना, हमारा विरोधी कोई इंसान नहीं है। बाइबल हमें ऐसा बताती है, लिखा है, क्योंकि हमारा ये युद्ध, हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, उस इंसान से नहीं है जिसके अंदर खून और मांस है। हमारा किसी जाति, किसी धर्म के व्यक्ति से नहीं है। हमारा ना झगड़ा, हमारा युद्ध, हमारा विरोध ना किसी हिंदू से है, ना मुसलमान से है, ना पंजाबी से है, ना ईसाई से है, ना जैन से, ना बौद्ध से। किसी इंसान से हमारी दुश्मनी नहीं है, हमारा वैर नहीं है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। अगर कोई विरोधी है, कोई शैतान, कोई हमारे जीवन में बर्बाद करना चाहता है, वो है शैतान, जो हमारे भाईचारे को खत्म करना चाहता है, हमारे मेल मिलाप को खत्म करना चाहता है, हमारे रिश्तों को खत्म करना चाहता है। उस शैतान से हम सबों का युद्ध है, और उस युद्ध करने वाले शैतान की योजना को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। अन्यथा एक दिन आप पछताएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, और आप कहते रहेंगे मेरे लिए दुआ करो, मुझ पर दुष्ट आत्मा आ गई, मेरे लिए दुआ करो, मैं कैंसर का मरीज हो गया, मेरे लिए दुआ करो, मैं टीबी का मरीज हो गया, मेरे लिए दुआ करो, मेरी पत्नी मुझे छोड़ करके चली गई, मेरे लिए दुआ करो, मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया, मेरे लिए दुआ करो, मेरा पति शराब पी करके मुझे मारता है, मेरे लिए दुआ करो कि मेरी पत्नी गलत काम कर रही है। अरे कब तक आप इन सारी चीजों के लिए दुआ कराते रहोगे? आप क्यों नहीं खुद अपने आप के लिए मजबूती के साथ खड़े हो सकते? क्यों नहीं हो सकते आप ताकत के साथ खड़े?
अगर आज आप अपने लिए ताकत के साथ खड़े हो जाएंगे, प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य में बलवंत हो जाएंगे, आपका पति कहीं नहीं जाएगा, आपकी पत्नी कहीं नहीं जाएगी, ना आपका पति कभी आपको मारेगा, ना आपकी पत्नी आपकी बेइज्जती कराएगी, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप विरोधी की, आप शैतान की योजना को समझ चुके हैं और शैतान कभी भी आपके ऊपर अपनी योजना सफल नहीं कर सकता, क्योंकि वो समझ चुका है, वो जान चुका है कि इस व्यक्ति को गिराना, डराना या धमकाना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए प्रियो, विरोधी की आज मैं बात कर रहा हूं। आप, हमारा किसी इंसान से कोई युद्ध नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा किसी इंसान से नहीं है। यदि हमारा विरोधी है तो वो है शैतान। इसलिए शैतान को लताड़िए, मेरे साथ मिलकर के परमेश्वर की नजदीकी में चलिए। हम मिलकर के शैतान को हराएंगे, हम मिलकर के शैतान को लताड़ेंगे और देखना शैतान कैसे डर के थर-थर कांपता हुआ हमारे जीवनों से भागेगा। हम 80 लोगों के जीवन से शैतान भागना शुरू करेगा और जब वो भागना शुरू करेगा, बीमारियां जाएंगी, कर्ज जाएंगे, कैंसर, ट्यूमर, टीबी, बीमारियां, दुष्ट आत्माएं, सब चीजें भागेंगी हमारे जीवन से। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर प्रभु का सामर्थ्य काम कर रहा है। हालेलुया। जयजयकार करेंगे हम परमेश्वर का और उसका धन्यवाद करेंगे। इसीलिए लिखा है, लहू और मांस से हमारा युद्ध नहीं है, बल्कि आकाश की दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है। शैतान की सेना से हमारा युद्ध है और शैतान की सेना से जब हमारा युद्ध है तो उससे लड़ना हमें चाहिए जरूर। और जब अगर हमें आत्मिक शैतान से लड़ना है तो हमें भी आत्मा में मजबूत होना पड़ेगा, प्रभु के साथ चलना होगा, प्रभु की नजदीकी में चलना होगा। प्रियो, मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था कि ये टॉपिक पर मैं परमेश्वर के वचन को शेयर करूं, काफी समय से, लेकिन आज योजना थी परमेश्वर की, इस रात के समय पर मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकूं। प्रियो, सोने से पहले आप अपने आप की मजबूती कीजिए। दिन में उठने के बाद शैतान कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा, कभी भी आपके जीवन में नहीं आएगा, आपके घर के डेरे के निकट नहीं आएगा, आपके नजदीकी में नहीं आएगा। बाइबल हमें ऐसा बताती है भजन संहिता की पुस्तक में कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो ना तो वो दिन रात को भय से डरेगा, कोई भी चीज से नहीं डरेगा, ना महामारी से डरेगा, ना शैतान से डरेगा, किसी से उसे डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए आज अपनी मजबूती कर लीजिए, नहीं तो विरोधी आपके ऊपर इतना हावी हो जाएगा कि आपको वो जेल खाने में बंद कर देगा, बंदी गृह में डाल देगा आपको, और आप सोचेंगे कि मैं तो प्रभु के लिए जेल चला गया, लेकिन आप ये नहीं समझ पाएंगे कि शैतान मुझे जेल लेकर के गया है। इसलिए सतर्क और सावधान हो जाइए और प्रभु के साथ में मजबूत हो जाइए। आत्मिक हथियारों को बांध लीजिए, उद्धार का टोप बांध लीजिए, सत्य से कमर कस लीजिए, धार्मिकता की झिलम पहन लीजिए, पैरों में मेल के सुसमाचार के जूते पहन लीजिए, एक हाथ में विश्वास की ढाल ले लीजिए, एक हाथ में परमेश्वर के वचन की तलवार ले लीजिए और आ जाइए मेरे साथ मैदान में। हम मिलकर के अपने विरोधी शैतान को हराएंगे और उसके राज्य को खत्म करेंगे। और वो उसका राज्य क्या है? बुराई करना, झगड़े कराना, मारपीट कराना, भाइयों के बीच में वैर उत्पन्न करना, ये शैतान का राज्य है। हम मिलकर के शैतान का राज्य खत्म कर सकते हैं यदि आज आप अपने आप को तैयार करेंगे तो। इसीलिए प्रियो, आज मैं आपको इस बात को बता करके समाप्त करूंगा कि अगर आज आप विरोधी को हराना चाहते हैं तो अपनी मजबूती कर लीजिए, अन्यथा विरोधी आपके ऊपर काम कर जाएगा और आप सोचेंगे कि न जाने क्या हुआ। इसलिए आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आप अगर सहमत है मेरी इस बात से कि हमें मिलकर के शैतान के राज्य को खत्म करना चाहिए, तो आप इस वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि यह वचन आपको अच्छा लगा है तो, और आपको लगा है कि इसको सुनकर के मेरे अंदर हिम्मत आई है, ताकत आया है मेरे अंदर कि मैं शैतान का सामना कर सकता हूं, तो प्रभु का वचन आपके लिए कहता है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। यीशु मसीह ने भगाया था मत्ती 4 अध्याय में जब उसकी परीक्षा हुई थी, क्योंकि वो परमेश्वर के अधीन था। मैं और आप यीशु मसीह के अधीन होंगे तो हम अपने विरोधी शैतान को भगा सकते हैं।
इसलिए अपने स्वामी अपने प्रभु की अधीनता में आ जाइए, अपने दोस्त अपने दुल्हा की अधीनता में आ जाइए। आइए हम मिलकर के एक साथ हो जाएं और शैतान को हराएं और उसके काम को हराएं। अगर आप तैयार हैं तो बोलिए आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको आशीष दे। और एक मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगा। खुदावंद यीशु प्रभु, जिन्होंने भी तेरे वचन को सुना है, इन्हें हिम्मत, बल और ताकत, सामर्थ्य देना ताकि ये वचन इनकी जिंदगी में अद्भुत तरीके से बना रहे। तेरा प्रेम, अनुग्रह, शांति इनके जीवन में बनी रहे और ये तुझ में बढ़ते चले जाए, मसीह यीशु के नाम में आमीन, हालेलुया। प्रियो, लास्ट में आप सबों को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। मजबूत होने के लिए तैयार हो जाइए, हालेलुया, तैयार हो जाइए और हम मिलकर के शैतान को हराएंगे। शैतान हारेगा, डरेगा, कांपेगा और जरूर हमारे बीच में से भागेगा। आमीन। सभी को प्यार भरे शब्दों में जय मसीह की।